हेलो एवरीवन, आई एम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जॉन्डिस से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि जॉन्डिस क्या होता है, उसकी दवाइयाँ कैसे हम लोग देते हैं, दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी मेडिकेशन। बट जॉन्डिस है क्या, कारण क्या है, कोज क्या है, सिम्टम्स क्या है, बेसिक बीमारी के बारे में, फिर उनकी दवाइयों के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं जॉन्डिस आपका एक्चुअल में क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन्डिस जो होता है हमारा, सिंपली जॉन्डिस जिसे हिंदी में हम पीलिया कहते हैं। पीलिया का क्या कारण होता है? जॉन्डिस इज अ कंडीशन, जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो चेंज द कलर ऑफ स्किन, आई, यूरिन विच इज कॉल्ड जॉन्डिस। बोलना है कि जो पीलिया होता है एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी आंखें, स्क्लेरा जो व्हाइट वाला पार्ट है ये, और यूरिन पूरी तरह से पीली आने लगे, पीली हो जाए, उसे हम लोग जॉन्डिस का नाम देते हैं। जॉन्डिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलीरुबिन, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ये पॉइंट को आप जरा सा फोकस कीजिएगा जरा यहाँ पे। 1 मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज को बता रहा हूँ आपको कि ये हाइपर बिलीरुबिनेमिया का मतलब क्या होता है। जब भी देखो, बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है, येलो कलर का पिगमेंट है, पीले कलर का दिखता है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया या जॉन्डिस के नाम से उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं। देखिएगा, इट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलीरुबिन, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बिलीरुबिन इज अ येलो कलर पिगमेंट, ठीक है। जब भी बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब आपको जॉन्डिस होगा। नॉर्मल जो कंडीशन होती है बिलीरुबिन की, जो सामान्य मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा 0.1 से लेकर 1.0 mg पर डेसी लीटर, बट इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द जॉन्डिस, ठीक है। समझिएगा कि एक सामान्य अवस्था में जो बिलीरुबिन की सामान्य मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए वो कितनी होती है? 0.1 से लेकर 1.0 तक mg पर डेसीलीटर इतनी होनी चाहिए। पर अगर हमें पीलिया हो गया, हमें जॉन्डिस हो गया, तो बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लगभग 2.0 से लेकर 3.0 तक, फिर और भी बढ़ जाता है। 3% जॉन्डिस है, 4% जॉन्डिस, ये परसेंट इसी से बोलते हैं, मतलब कि 3 पॉइंट बढ़ गया, 4 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉन्डिस को डिटेक्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। आते हैं हम लोग कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, यानी कि पीलिया है उसका क्या कॉजेस है, उसका कारण क्या है, ठीक है। पीलिया का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिंपली बात है, यदि आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस से रिलेटेड संक्रमण हुआ, देखो ये लीवर को इफेक्ट करता है। जब भी लीवर इफेक्टेड होगा तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एनीमिया, एनीमिया मतलब आपके शरीर में रक्त की कमी आ जाना, ठीक है, इससे भी हो सकता है। जैसे हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, उससे हम लोग पीलिया कह सकते हैं। हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? हिमोलाइटिक एनीमिया में बहुत ज्यादा ब्लड टूटने लगता है, उसकी वजह से येलो कलर भी डेवलप होता है। ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज में भी हो सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि कोई दवाइयाँ खाई है, उनने नुकसान कर दिया हो, जहर का काम कर दिया हो, ये कुछ कारण होते हैं गाइस। बेसिक बेसिक जो आप ध्यान रखना है कि भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ। सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, देखो दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे, पर ये बेसिक चीजें जो हमें आना चाहिए समझ में। सिम्टम ऑफ जॉन्डिस में येलो कलर ऑफ स्किन एंड यूरिन, आई और नेल्स, यानी कि स्किन, आंखों और यूरिन का पीला हो जाना, ये सिम्टम्स आएगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में व्यक्ति को दर्द रहेगा, एकदम भरा भरा पेट लगेगा, ठीक है। वोमिटिंग एंड नोजिया, व्यक्ति को जी घबराना, उल्टी होना, ये चीजें हो सकती है। डायरिया, व्यक्ति को दस्त लग सकता है। और हेवी फीवर, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार इसमें आएगा। जब मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो बुखार तो रिकवरी हो जाती है, फीवर में रिकवरी मिलती है, परंतु जॉन्डिस में थोड़ा स्लो स्लो ही इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं तब तक। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के मुख्य हमको प्रकार समझने। जब तक हम जॉन्डिस के टाइप नहीं समझ पाएंगे, कोई पेशेंट आए, कोई मरीज आए, जब तक आपको नहीं पता है कि मरीज को किस प्रकार का जॉन्डिस है, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं बता सकते। पहले आपको जॉन्डिस का कारण, यानी कि उसके प्रकार से उसका कारण समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे कि होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस जिसे हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस भी कहते हैं। पोस्ट हिपैटिक यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब आपको ये 3 प्रकार को मैं डिटेल से बताऊंगा, इसको समझने के बाद भी आप मेडिकेशन को समझ। देखो, हिपेटिक का मतलब होता है, हिपेटोसाइट एक कोशिका होती है जो कि हमारे लीवर के भीतर होती है, ये चीज ध्यान रखना। हिपेटोसाइट इज अ सेल जो कि लीवर के अंदर मिलेगी। प्री हिपेटिक यानी कि सेल के बाहर कोई दिक्कत है,
हिपेटिक मतलब सेल में दिक्कत है, लीवर की कोशिका में दिक्कत है। पोस्ट हिपेटिक मतलब लीवर के बाद में आने वाले अंगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले जो आता है हमारा प्री हिपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, प्री हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है देखिएगा। इन प्री हिपेटिक जॉन्डिस लीवर आर प्रॉपरली वर्किंग बट बिफोर द लीवर ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉइंग सो मच अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बिलिरुबिन विच इज कॉल्ड येलो कलर पिगमेंट। देखिए इसका मतलब समझिएगा कि जो आपका प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, प्री हिपेटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है कि आपके लीवर के पहले कोई दिक्कत है। मतलब जॉन्डिस पीलिया है, आप बोलते पीलिया तो है पर पीलिया लीवर की बीमारी इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। लीवर के पहले भी दिक्कत है की वजह से पीलिया हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लीवर में ही दिक्कत हो तभी आपको पीलिया हुआ हो, ये चीज आप ध्यान रखना। ये कभी भी कंफ्यूजन मत रहना कि लीवर पीलिया हुआ तो लीवर का इलाज कर दो, ऐसा नहीं होगा। पीलिया हुआ क्यों है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस एक विशेष प्रकार का पीलिया होता है जिसमें कि लीवर तो पूर्ण रूप से कार्य करता है, हमारा लीवर एकदम ठीक रहता है, परंतु लीवर के पहले किसी भी कारण से रक्त कोशिकाएं ज्यादा टूटती है और इस वजह से इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है जो कि पीले कलर का वर्णक है। देखो बिलिरुबिन कहाँ से बनती है, जो हमारी ब्लड सेल है, आरबीसीज है, ये टूटेगी, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीमोग्लोबिन टूट के बिलिरुबिन बनती है और ये नॉर्मली लीवर के अंदर होता है। ठीक है, लीवर के अंदर बिलिरुबिन बनती है। अगर मान लीजिए बेचारे लीवर की कोई गलती नहीं, लीवर अपना काम प्रॉपर कर रहा है, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गया है, ब्लड में कोई संक्रमण हो गया है, वो सेल्स को तोड़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है, इम्यून सिस्टम में दिक्कत है, उसकी वजह से सेल टूट रही है, उसकी वजह से पीलिया हुआ है और हम इलाज लीवर का कर रहे हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ब्लड में। तो आपको पहले समझना ये होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम मरीज को कहाँ पे है, लीवर में दिक्कत है कि लीवर के बाद में दिक्कत है कि लीवर के पहले दिक्कत। तो इस तरह के प्री हिपेटिक। अब इसको पहचानो कि सब बोलोगे सर आप बोल तो दिया है, कैसे पहचाने? भैया आप लीवर की स्पेसिफिक एलएफटी करवा सकते हो जिसमें लीवर एकदम परफेक्ट काम करता हुआ दिखेगा, पर फिर भी जॉन्डिस आएगा, मतलब लीवर में दिक्कत नहीं है। और कुछ लीवर का आप सिटी करवा सकते हो, एब्डोमिनल आप करवा सकते हो, एब्डोमिनल की होल सिटी स्कैन भी करवा सकते हो और यूएसजी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लीवर ठीक है या नहीं है। प्री हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है? प्री हिपेटिक जॉन्डिस में बी ड्यू टू कुछ कारण से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और वायरल इन्फेक्शन हुआ। आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया, कोई वायरल का संक्रमण हो गया, तब आपको यह हो सकता है। और ड्रग टॉक्सिसिटी, यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई हो, यानी कि दवाई का जहर का तरह काम कर रही हो, तब भी आपको ऐसा हो सकता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस। आगे बढ़ता हूं। अब आता है आपका हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है वो समझिएगा। Hepatic jaundice is due to dysfunctioning of hepatocyte cell which is present in liver, due to this reason increase the level। वही बात है, इस प्रकार के पीलिया में जो हेपेटिक जॉन्डिस है ना, उसमें आपके लीवर में दिक्कत है, लीवर की कोशिकाएं ढंग से काम नहीं कर रही है, वो ज्यादा बिलिरुबिन तोड़ रही है, इस वजह से आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। इसमें उपस्थित हेपेटोसाइट कोशिकाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है, इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब बिलिरुबिन बढ़ रही है, हेपेटिक सेल की वजह से बढ़ रही है, इसलिए हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस या हिपेटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं इसको। इसके कुछ कारण हो सकते हैं हेपेटिक जॉन्डिस के। क्या कारण हो गया? वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस आपने सुना हो, हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, तो ये लीवर में अटैक करता है, उसकी वजह से हो सकता है। ड्यू टू एल्कोहल, बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति दारू वारू अल्कोहल वगैरह सेवन कर रहा है, तब भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट रीजन है, वायरल हेपेटाइटिस और ड्यू टू एल्कोहल ड्रिंक वगैरह करेगा तो। अब आता है आपका पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर कोशिका के बाहर बाद में आने वाले अंगों में कोई दिक्कत है, जैसे कि पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ बाइल डक्ट के बंद हो जाने पर, ऑल्सो ब्लॉक ऑफ पेंक्रेटिक डक्ट के इसमें होता क्या है, जब आपकी जो बाइल डक्ट है और पेंक्रेटिक डक्ट बंद हो जाएगी, इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस नहीं मिलेगा, और जब ऐसा होगा मिल पाता, इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलिरुबिन का लेवल वो हाई कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग डायग्नोसिस के ऊपर। सिंपली बात, जॉन्डिस में आप कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? एक सबसे पहला होता है एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें बिलिरुबिन भी आती है और भी अदर बहुत सारी चीजें एलएफटी में आता है आपका, जो एसजीओटी एसजीपीटी ये सारी चीजें इसमें आती है।
सीबीसीए टेस्ट आप करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे बोलते हैं हम लोग। बिलीरुबिन टेस्ट आप करवा सकते हो, ठीक है, अलग से करवाना है। यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन अगर निकाल के पता करेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन पता लग जाएगा पीली है, उसमें आपकी बिलीरुबिन की लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सीटी स्कैन, आप पेट का एब्डोमेन सीटी करवा सकते हो, उससे भी पता कर सकते हो आप। एमआरआई बहुत रेयर में करते हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा डाउटेबल केस रहता है तब। ये कुछ टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं। हाउ टू कंट्रोल जॉन्डिस, देखो दवाइयों के ऊपर बढ़ रहा है अब हम लोग। अब जॉन्डिस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? स्टार्ट मल्टीविटामिन टेबलेट। कमजोरी आ जाएगी तो मल्टीविटामिन तो लेना ही है आपको। फोटोथेरेपी बाय सनलाइट, फोटोथेरेपी क्या होती है? बच्चों को जब जन्म लेते हैं तब उनको थोड़ा बहुत पीलिया रहता ही है, तो उसे एक मशीन में रखते हैं, ठीक है, फोटोथेरेपी में रखते हैं हम लोग। फोटोथेरेपी में क्या होता है, उसको फोटोथेरेपी से बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। ऐसे हम लोग धूप में, जब भी जॉन्डिस होता है धूप में बैठने से बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। फ्लूइड मैनेजमेंट, देखो शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी आ जाती है, तो जितना ज्यादा पानी पी सकते हो आप पानी पियो। एंटीबायोटिक आप देना है आपको, एंटीवायरल मेडिसिन देना है, और इनको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कौन सी टैबलेट कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले ट्रीटमेंट में आती है आपकी टैबलेट का नाम है यूडील्यू टैबलेट। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है यूडील्यू टैबलेट। कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है, ठीक है। यूडील्यू टैबलेट के अंदर सिंपली जो कंपोजिशन होता है वो होता है आर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। डीऑक्सीकोलिक एसिड जो इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, ये लीवर में हुए संक्रमण को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। जो डीऑक्सीकोलिक एसिड है, ये बहुत जल्दी जो लीवर है उसमें जो कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है उसमें बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। इसका जो डोजेस की बात करूं यूडील्यू की, तो 300 mg की बीडी। देखो ये यूडील्यू बहुत फेमस नाम है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको डीऑक्सीकोलिक एसिड की टैबलेट बहुत सारे नाम, जैसे कि हिपाकाइन के नाम से भी मिलती है, हिपाकाइन के नाम से मिलती है, उसमें भी डीऑक्सीकोलिक एसिड ही होता है। कंपोजिशन सेम होता है, बाकी दूसरे नाम से आपको बहुत सारे नाम से मिल जाएगी। आपको मेन कंपोजिशन का ध्यान रखना। ये टैबलेट को सबसे पहले जॉन्डिस वाले पेशेंट को दिन में 2 बार ये टैबलेट 300 mg की टैबलेट बीडी दी जाती है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। अब देखो डूफालेक्स सिरप, ये क्यों देते हैं? इसका कंपोजिशन लैक्टुलोज होता है। अब बोलोगे सर आप डूफालेक्स बता रहे हो, इससे तो पोटी वोटी आती है। तो पोटी आना मतलब आपका पेट साफ होना, और जितना ज्यादा आपका पेट साफ होगा उतना ही जल्दी आपका जॉन्डिस रिकवरी मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखने, इस पॉइंट को नोट करना। आपको जितना पेट साफ करना है, इसमें क्या करते हैं, ज्यादातर पपीता खिलाते हैं ताकि व्यक्ति का पेट अच्छे से साफ हो। और एक चीज और है, इसमें हमको ऐसा ऑयली मतलब तेल वगैरह बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जॉन्डिस में हमारा लीवर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। देखो चाहे हिपेटिक जॉन्डिस हो या प्री हिपेटिक हो, अब प्री हिपेटिक हुआ तो भी लीवर में जाएगा, तो लीवर बेचारा काम करना गड़बड़ करेगा ही सही उसका। तो डुपालेक्स को 5 ml दिन में 2 बार जॉन्डिस वाले मरीजों को दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा इसका पेट साफ होने में। और ये कोई नुकसान नहीं करता, ये कोई एक ड्रग नहीं है, इसमें लैक्टुलोज होता है, और लैक्टुलोज इज अ शुगर, एक शक्कर होती है, ठीक है। ये बच्चों को भी दिया जाए। बच्चों में ये जब क्या होता है, उनको पेट साफ नहीं हो पाता, तब उनमें भी ये जो लैक्टुलोज शुगर है दी जाती है। नो एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, काफी सेफ ये दवाई मानी जाती है। ड्यूपालेक्स के नाम और भी नाम से मिल जाएगी आपको, लैक्टुलोज ध्यान रखना है सोल्यूशन। अब एंटीबायोटिक के ऊपर बढ़ते हैं कि हम लोग मरीज को कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। देखो सीवियर कंडीशन है तो पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल है, अगर घर पे रिकवरी मिल रही है तो पेशेंट को टैबलेट वगैरह से, अगर बिल्कुल माइनर सा बड़ा हुआ दिख रहा है तो एंटीबायोटिक टैबलेट ले सकता है। बट अगर सीवियर है तो मरीज को एडमिट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्लेवम इंजेक्शन आता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ये नॉर्मल में बता रहा हूं मैं, यदि आपका बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल ही है, तो आपको जॉन्डिस है, प्रॉब्लम हो रही है 1-2%, तो आप इसको दे सकते हो, ठीक है। ड्रग का नाम है एमोक्सिसिलिन। कंपोजिशन क्लेवम में एमोक्सिलिन आता है, सबको पता है। 1.2 ग्राम में बीडी दिन में मरीज को 2 बार इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक के ऊपर बढ़ता हूं, वो होती है मोनोसेफ। मोनोसेफ बहुत अच्छी है। इसके अंदर होता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। कंपोजिशन इसके अंदर जो पाया जाता है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम होता है। इसको 1 ग्राम में बीडी दिन में मरीज को 2 बार लगाना चाहिए, काफी अच्छा रिकवरी मिलती है। मोनोसेफ के बाद अगर आप बहुत ज्यादा बिलिरुबिन 3% से अगर अबाव जा रहा है या 3% है, तो हमको हेवी एंटीबायोटिक चलानी होती है। वो होती है आपकी पिप्जो। पिप्जो यानी कि पिपरासिलिन और टेजोबेक्टम का मिक्स कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इससे काफी जल्दी रिकवरी मिलती है। देखिए नाम जो होता है पिप्जो होता है,
पिप्जो इंजेक्शन, अगर इतना इन्फेक्शन है तो पिप्जो के साथ में आपको डेक्सोना भी देना है, ठीक है। स्टेरॉइड यूज करना है ताकि आपको जल्दी रिकवरी मिले, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना है अगर 3% से ज्यादा आपका जॉन्डिस जा रहा है तब। पिप्रासिलिन, ठीक है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम, पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टम का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है पिप्जो, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसको ये आता है 4.5 ग्राम में, यानी कि 4,500 mg का इंजेक्शन है, बीडी दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी इफेक्टिव है गाइस। आपको अगर इतनी चीज समझ में आई हो तो आप लोग जल्दी से जाओ मेरे चैनल में और भी चीजें देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।